नमस्कार दोस्तों, विम इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। रायबरेली जिला के डलमऊ तहसील में राशन कम देने को लेकर कोटेदार के खिलाफ तहसील परिसर में पहुंचकर सैकड़ों ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। शनिवार को समाधान दिवस पर रायबरेली जिलाधिकारी की आने की सूचना फरियादियों को मिली तो सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद को लेकर डलमऊ तहसील पहुंच गए, जिसमें डलमऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पखरौली गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि कोटेदार के द्वारा समय से राशन नहीं दिया जाता है और तौलते समय घटतौली करता है। दिन में कई बार सर्वर का बहाना बताता है, मशीन खराब है तो कभी राशन समाप्त हो गया ये कहकर वापस लौटा देता है। 2 से 3 बार चक्कर लगाने के बाद राशन मिलता है। पूर्व में भी एक ग्रामीण की शिकायत पर कोटेदार को घटतौली करते हुए पकड़ा गया, परंतु उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व निरीक्षक डलमऊ से भी शिकायत की गई, परंतु पूर्व निरीक्षक ने समस्या का समाधान नहीं किया और ये भी बताया कि कोटेदार केवाईसी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है। इसलिए इसी तरह कोटेदार के खिलाफ विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर तहसील परिसर में जमकर हंगामा हुआ। वहीं कोतवाली प्रभारी डलमऊ श्याम कुमार पाल ने ग्रामीणों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित रहे और वहीं नहीं समझ रहे थे। तभी जिला पूर्व निरीक्षक भी मौके पहुंच गए और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों को से कोटेदार के खिलाफ की समस्या सुनी। जिला पूर्व निरीक्षक ने आश्वासन देते हुए कहा कि समस्या का निदान अवश्य किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण वापस चले गए। देखिए विम इंडिया न्यूज़ की ये रिपोर्ट। अरे सुनो भाई, ये बदला जाए एक अलग बात है, नेतागिरी नहीं। अपनी समस्या का समाधान ना हो तब आप कहिएगा, ठीक है ना। कोटेदार बदलाने के लिए नहीं आए आप। बोलिए ठीक है। समस्या कोटेदार से दूर की जाएगी। इस काइंडली रिक्वेस्ट उसको फिर हटा दिया जाएगा। सबसे पहले मेरी समस्या सर ये है, पहले आप ये देख लीजिए, इसमें सारा वृत्तांत पूरा है सर। ये मैं संक्षेप में अपनी बात करना चाह रहा हूँ। मुझे कोटेदार के द्वारा राशन नहीं मिल रहा था, तो मैं 5 जून 2025 10 जून 2025 को मैं राशन लेने गया तो कोटेदार ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने 10 क्षेत्र पर कंप्लेन करी सर। कंप्लेन के पश्चात पूर्व निरीक्षक महोदय ने बगैर मुझे अवगत कराए जांच कर दी। जांच में झूठी आख्या रिपोर्ट लगा दी कि इनको आधार प्रमाणीकरण के द्वारा राशन दिया गया है और ये कहकर मामले को निक्षेपित कर दिया सर। जबकि मेरा ना ऑथेंटिकेशन प्रमाण का आधार का ऑथेंटिकेशन भी नहीं हुआ, ना ही मुझे राशन मिला था। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी पॉइंट, मैं असंतुष्ट फीडबैक पर जन सुनवाई पोर्टल पर मैंने असंतुष्टि का फीडबैक दिया। उसके बाद फिर कोर्ट निरीक्षक महोदय जांच करने गए। जांच में उसकी घटतौली पकड़ी गई, उसकी वीडियो उसके साक्ष्य है, एविडेंस है। एविडेंस के साथ ही कई अनियमितताओं में दोषी पाया गया। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5000 की जुर्माना राशि लगा दी और उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया। फिर सर हम लोग राशन, अब उसके बाद सर राशन लेने गए तो वो राशन लेके अंगूठा मेरा लगवा दिया और सिग्नेचर करवा लिया। फिर उसके बाद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसने राशन नहीं दिया। फिर उसके बाद सारी समस्याएं, अब बता रहा तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन की, तुमको देख लेंगे, धमकी दे रहा है, बहुत सारी समस्याएं। ये मेरी समस्या है। गाली सर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है सर। प्लीज सर। हमारी भी सर, मेरी और मेरी वाइफ के 2 बच्चे हैं, 4 लोगों का यूनिट है। उसमें बच्चों का सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया था, उनमें जो है बायोमेट्रिक करवाना बच्चों का, तो मेरा और मेरी वाइफ को उसमें था अंगूठा लगा, सब कुछ लगता था मेरे पास। कल मैं गया तो 2 लोगों के चलो आप राशन लो, लेकिन उन्होंने केवल 1 यूनिट दी, मुझे 5 किलो केवल राशन दिया। और ये 20 साल से नाटक चल रहा है घटतौली का। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों की बात समझ गया। तो इसमें हम ठीक है, हम टीम जिले से बना के जांच करने के भेज देते हैं। ठीक है, ये होना ही चाहिए, जरूरी ठीक है ना। आप लोग संतुष्ट है ना? जिले से टीम बना के आपके गांव में भेज देता हूँ। टीम आएगी, आप लोग से संपर्क करेगी, ठीक है। वहाँ अपने बयान दर्ज कराइएगा, उसके बाद में रिपोर्ट मेरे पास आएगी और फिर हमारे स्तर से कार्रवाई होगी, ठीक है, जांच के अनुसार। सर यहाँ पे भरोसा नहीं क्योंकि यहाँ पे चलिए ठीक है, मैंने इसीलिए यहाँ समझा के एक मिनट मेरी बात सुनेंगे सर, छोटी सी। मैंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा सर SDM महोदय को शिकायती पत्र दिया, जिसमें गांव के लगभग 25 लोग सामूहिक शिकायत पत्र, उसमें थोड़ा सा मेरा मोबाइल नंबर था, इसलिए ये सारे लोग थे। उस शिकायत पत्र की ना कोई जांच हुई ना सुनवाई हुई। उसकी प्रति कोटेदार महोदय के पास पहुंच गई, सुनवाई बगैर हुए कोटेदार महोदय के पास पहुंच गई और कोटेदार महोदय वो शिकायती पत्र में जिनके सिग्नेचर थे उनको धमका रहा
बताओ आप लोग किसको किसको धमकाया चलिए उसने? ठीक है, आप जो भी है मैं आपकी बात सुन ली, इसकी जांच मैं जिले से करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये बुजुर्ग महिला है, बुआ का है, बुआ का आगे करो जरा बताओ। आप लोग वहाँ जो भी कार्ड धारक हैं बुआ वहाँ का है, पे टीम जाएगी, बुआ बोला बुआ का अपने बयान दर्ज करवाइएगा और जो भी जांच में निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सब एक एक इनके बयान महिला क्या लिखे हो माता जी से? दादा उधर चले जाओ या तो इधर आ जाओ, आप क्या लिखे बताओ? उधर चले जाओ। आगे ना हो दादा। कौन दिया रहा? कौन दिया था? आप दिया था, आपको पता भी नहीं। कौन दिया था ये आपको? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ बताइए। हमारे ही सब पति चलिए हाँ माता जी बताएं। बुआ अपन बात बताओ, दिन कोटेदार रात वाली बात बताओ। नहीं, हमारा राशन कब से नहीं मिलता, बहुत माता जी रहे तब से नहीं मिलता। कार्ड बना हुआ है? कार्ड नहीं बना। तो कार्ड जब बन जाएगा तब मिलेगा आपका। अगर कार्ड अरे नहीं वो बना है मेरी बात अपनी बताओ ना, बनवा जो दी मैं जाएगी। सबसे बताती रही हूँ। ठीक है ना, जाएंगे वहाँ जांच करके तो आपकी बात बता देंगे। आपका कार्ड नहीं बना है तो आपकी जांच हो जाएगी, और बात होगी तो आपका कार्ड बना होगा। ठीक है, मैडम नहीं आई, मैडम नहीं आई, मैडम नहीं है। चलिए ठीक है ना, जांच जिले से हो जाएगी। ठीक, वहाँ से भेज देंगे, वहाँ से जांच भेज देंगे, जांच करा देंगे। जो भी जांच में आएगा वहाँ मौके पर आप लोग बयान अपने करवाइएगा, ठीक है। जो भी जांच में आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करा देंगे। रिपोर्ट लगाई आप मुझे बाबूजी को आदेश करेंगे प्लीज, आपको आदेश करेंगे ऑर्डर मुझे ही होगा। सब ठीक है। वो मैं पर मैडम को मैं सब कुछ करना मुझे ही है, जांच मुझे करवानी सब है। पीएमओ ऑफिस का रिपोर्ट आई आप आपके कहीं पास। से भी देंगे जांच। अरे भाई मुझे भी तो देख लो यार, तुम बहुत बड़े चौधरी बन रहे हो अपने आप को, हाँ? बहुत हरिश्चंद्र हो क्या तुम? हाँ? बता रहा हूँ मैं नया आया हूँ तुम्हारे जिले में, अभी तुमने मुझे देखा, कभी बात हुई तुम्हारी मुझसे? हाँ? वो मेरे साइन नहीं है, मुझसे पूर्ववर्ती जिला पूर्व अधिकारी के। अरे यार देखो तो पहले। सर एक आदमी नहीं, अरे भाई अगर नहीं होगी जांच कार्रवाई होगी तो जिला कहीं चलाना जाएगा ना, तुम कहीं चले जाओगे। आप देना ऊपर देना, आना वहाँ मैं दिलवा दूंगा डीएम साहब के पास आपकी एप्लीकेशन, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे तो। एक बार मुझे भी तो देखिए ना। ठीक है, लेकिन पहले वाला घूसखोर गद्दार था। नहीं satisfied होगा तो आप जाइएगा, दीजिएगा एप्लीकेशन, एक बार मौका तो दीजिए मुझे जांच कराने का। मौका दिया जाता मैं इससे पहले, अगर आप थोड़ा वो रखते हैं, मैं इससे पहले बांदा में तैनात था। मेरी कार प्रणाली के बारे में वहाँ पता कर लिया, अगर कोई आपका मिलने वाला कोई वाला हो तो। ज़्यादा दूर नहीं है बांदा, आपको पता चल जाएगा मैं कैसा अधिकारी हूँ। ठीक है, एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। नहीं सेटिस्फाइड है तो जिला नहीं दूर है, नहीं तहसील दूर है। यहाँ पे तहसील दिवस हर जो है जो पहले और तीसरे मंगलवार सैटरडे को होता है, तहसील दिवस दीजिए, ठीक है ना। नहीं तो आवे एक बार मौका दीजिए, मैं वहाँ जिले से जांच करवा देता हूँ, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि आप जो है जो भी कार्रवाई होगी उससे आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है ना। हर अधिकारी का अपना अलग अलग तरीका है करने का। सबकी कार्य प्रणाली अलग है, सबको एक जैसा नहीं तोल सकते आप। सब धान 22 पसेरी नहीं होता है ना, सबकी एक ही धारा नहीं होती। आप मौका दीजिए, मैं जांच करवाता हूँ इसकी, और जांच करवा के अगर दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित कार्रवाई होगी। ठीक है ना।